हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएफएस, इंडिया का नंबर 1 केमिस्ट्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। आईएफएस पे केमिस्ट्री के बारे में सारी डिस्कशंस होती रहती हैं और किसी भी केमिस्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टूल कौन सा है, किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में, किसी भी कंपाउंड के बारे में, किसी भी सब्सटेंस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो केमिस्ट सबसे पहले उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ये कई सारे रीजन्स है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड रीजन, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रेडिएशंस। ठीक है, और ये सारे जो वेवलेंथ्स हैं, ये सारे वेवलेंथ्स आपको मॉलिक्यूल के अलग अलग टाइप के प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल गामा रेज मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के न्यूक्लियस के बारे में जानकारी हमें देते हैं। ठीक है, जो मॉसबॉयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज किया जाता है। एक्सरेज दो तरह यूज होते हैं, एक होता है क्रिस्टलोग्राफी में, दूसरा होता है जहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की जाती है, तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज कैलकुलेट करने के लिए। अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है, अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट। इंफ्रारेड ये मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशंस को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। माइक्रोवेव्स ये मॉलिक्यूल्स के रोटेशंस को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। और रेडियो वेव्स ये मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में मदद करता है, स्पेशली इन द एनएमआर टेक्निक्स। ठीक है, और कई दिनों से, कई महीनों से इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें यूट्यूब पे बता रहे हैं कि सर स्पेक्ट्रोस्कोपी का कुछ सेशन करो, स्पेक्ट्रोस्कोपी की कुछ सीरीज चलाओ। तो यहाँ पे आपके लिए एक खुश खबर है, ऑन पब्लिक डिमांड मंडे से, मतलब कल से एक हमारा सीरीज शुरू हो रहा है जो है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। और किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में जानने के लिए सबसे बेसिक लेवल टूल्स है माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। ठीक है, तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी रोटेशनल इंफॉर्मेशन देती है, मॉलिक्यूल के साइज के बारे में कुछ बताती है और मॉलिक्यूल के ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में भी बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। और वैसे ही इंफ्रारेड ये वाइब्रेशनल मोड्स के बारे में बताता है, मतलब इमीडिएटली मॉलिक्यूल के केमिकल बॉन्ड के नेचर को एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये दो स्पेक्ट्रोस्कोपीज जो सबसे बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपीज है, ये हम पढ़ने वाले हैं आईएफएस पे लाइव मंडे से शाम को 5 बजे। ठीक है, सो ये हमारा सीरीज शुरू हो रहा है मंडे से, 23 मई से, मतलब कल से शुरू हो रहा है। शाम को 5 बजे मैं लाइव आऊंगा आईएफएस केमिस्ट्री पे। ठीक है, और इस सीरीज में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बेसिक्स, रोटेशनल स्पेक्ट्रा एडवांस लेवल क्वेश्चंस और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये डिस्कस करेंगे, ताकि हमें सिर्फ रोटेशनल स्पेक्ट्रा तो पढ़ना ही है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा बहुत इंटरेस्टिंग है, उसकी हिस्ट्री आप जानोगे तो आपको पता चलेगा कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा स्टार्ट कैसे हुए थे, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा डिटेक्टर्स कैसे बिल्ड हुए थे, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ हमें सिर्फ रोटेशनल स्पेक्ट्रा के कंसेप्ट्स नहीं पढ़ने हैं, कंसेप्ट्स तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मगर वो कंसेप्ट्स अप्लाई कैसे करने हैं ताकि हम हमारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ये भी हम पढ़ने वाले हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ठीक है, उसके साथ साथ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के भी बेसिक्स हम पढ़ेंगे। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ये इंफ्रारेड रीजन में जाता है, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके थोड़े से एडवांस्ड लेवल, मतलब फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और फाइनली वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह ये सीरीज एक कंप्लीट सीरीज है स्पेक्ट्रोस्कोपी के, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो बेसिक्स हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो, डिटेल में पढ़ने वाले हो, और एग्जाम के लिए जरूरी जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे आपके इन सेशंस में होने वाले हैं। ठीक है, तो कल शाम 5 बजे से जुड़ जाइए आईएफएस केमिस्ट्री पे। अगर यूट्यूब पे जाओगे तो ये लेक्चर्स ऑलरेडी वहाँ पे शेड्यूल्ड है, वहाँ पे रिमाइंडर लगा दीजिए ताकि आपको ऑटोमेटिकली पहले से याद आ जाए। यूट्यूब का ऐप भी आपको रिमाइंड करे कि राजीव सर आने वाले हैं शाम को 5 बजे स्पेक्ट्रा के लेक्चर्स लेकर। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके जाके अपना एक रिमाइंडर वहाँ पे सेट कर दीजिए। ठीक है, और कल शाम जुड़ जाइए 5 बजे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखा है तो इसका मतलब आपको इस सेशन से आधा घंटा पहले यूट्यूब खुद नोटिफिकेशन भेजेगा। ठीक है, ताकि आपका ये लेक्चर मिस ना हो।
Okay, so thank you for joining. Goodbye and happy learning.